प्रमोशन की बात करें तो दो तरीके से होता है प्रमोशन। एक तो जब आपका प्रमोशन होगा आराम से, जब आप एलिजिबल होगे नौकरी करते करते, यानी कि मान लो 8 साल अभी है कि 8 साल बाद आपको प्रमोशन हो जाएगा। ऊपर की रैंक किस पे होती है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अच्छा, जो वो अगर आप पहले बनना चाहते हो तो एक एग्जाम होता है जिसे बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी उस एग्जाम को लेता है, और अगर आप वो पास कर लेते हैं तो आप 5 साल के अंदर एसओ बन सकते हैं। एसओ आप ऐसे मान सकते हो क्योंकि इसमें जो एएसओ होता है वो इंस्पेक्टर की रैंक के बराबर होता है। 3 स्टार अगर किसी भी फोर्स में देखें हम, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एएसओ की रैंक है, जैसे आप देखेंगे जो एक्साइज इंस्पेक्टर है एएसओ की रैंक है। तो ऐसे ही जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है अगर वो आपने कर लिया तो आप एक तरह से एसडीएम या डीएसपी वाली रैंक पे पहुंच जाएंगे 5 ईयर्स में। अगर आप एग्जाम नहीं निकल पाए तो 8 साल के करीब में आपका प्रमोशन हो जाता है। कहां तक प्रमोशन हो सकते हैं? तो देखिए, अगर आप बहुत कम उम्र में लग गए हैं ना, 22, 23, 24 साल की उम्र में, तो पहला प्रमोशन एसओ का है। एसओ के बाद अंडर सेक्रेटरी, जो ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर होता है। एसओ भी गजेटेड है लेकिन वो ग्रुप बी गजेटेड है। अंडर सेक्रेटरी के बाद आप डिप्टी सेक्रेटरी बन सकते हो, डिप्टी सेक्रेटरी के बाद डायरेक्टर। ये 4 प्रमोशन जनरली लोगों को मिलते रहे हैं, पर कुछ लोग जिन्होंने बहुत कम उम्र में ज्वाइन कर लिया था, जिनका एग्जाम भी निकल गया एसओ वाला, तो वो ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बने। और ज्वाइंट सेक्रेटरी वो रैंक है जहां तक जाने में आईएएस को भी लगभग 15, 16, 18 साल की नौकरी की जरूरत होती है। तो ये एक बहुत बेहतरीन सा मौका आपके पास होता है, ठीक है।